हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज हम लोग सोशल साइंस हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, द रिलीजियस किंगडम फर्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। द रिलीजियस किंगडम फर्स्ट मतलब आज हम लोग हमारे किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे एंशिएंट पीरियड में किंगडम्स में क्या क्या हुआ था उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैनी डायनेस्टीज रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड मतलब इसका है बहुत सारी राज शासन। डायनेस्टीज मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज ने हमारी इंडिया पे रूल किया था। ओके, हमारे शासन किया था हमारे इंडिया पे किसमें? मेडिवल पीरियड में। इन नॉर्थ द राजपूत, द गजनविड एंड गोडिया, द पलास एंड द गुजारा प्रतिहरास वर पावरफुल। इस समय उत्तर में, इन दी नॉर्थ मतलब उत्तर में जो राजपूत थे, गजनविड थे, घोड़िया थे, पलास था और द गुजारा प्रतिहरास थे, वो बहुत पावरफुल रूलर थे। इन द डिकन देयर वर द राष्ट्राकूतास एंड फ्यू स्मॉलर किंगडम्स। और जो डिकन में राष्ट्राकूतास थे जो बहुत छोटे राज्य में थे। ओके, बहुत छोटे राज्य था। द पल्लवास, द पांड्यास एंड द चोलास वर द डोमिनेटेड पावर्स इन द साउथ। और जो पल्लवास, पांड्यास और चोलास थे वो क्या थे? डोमिनेटेड मतलब प्रमुख शक्ति थे साउथ में। ओके, मेन पावर्स थे साउथ में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया क्या है? नॉर्थ इंडिया में राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द राजपूत वर्ड, द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजापुत्रा। जो राजपूत वर्ड है वो किस में से आया है? संस्कृत वर्ड में से आया है जिसका मीनिंग होता है राजापुत्रा, विच मीन्स सन ऑफ किंग। इसका राजापुत्रा के इस वर्ड से समझ आ जा रहा है कि राजा का पुत्र मतलब सन ऑफ किंग। ओके, historians have different opinions regarding their origin। जो historians हैं उनकी अलग अलग ओपिनियन है। ओके, उत्पत्ति उनकी ओरिजिन कैसे हुई है मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उस पर डिफरेंट अपने ओपिनियंस रखे हैं। सम बिलीव दैट दे डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया ट्रिब सेटल इन इंडिया आफ्टर ह्यून इन्वेंशन। मतलब कुछ बिलीव करते हैं कि दे आर डिसेंडेंट्स, इसका मतलब वंशज। डिसेंडेंट्स का मतलब वंशज। कुछ बिलीव करते हैं कि वो सेंट्रल एशिया के ट्रिब्स मतलब जनजातियों में से उनके वंशज है। जब सेंट्रल एशिया के ट्रिब्स से जनजाति थे जब सेटल्ड हुए थे इंडिया में, किसके? आफ्टर ह्यूमन इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है आक्रमण। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आक्रमण। मतलब ह्यूमन आक्रमण के बाद, ह्यूमन इन्वेंशन मतलब आक्रमण। तो कुछ लोग मानते हैं कि जब हमारे देश पर मीन्स जब आफ्टर द ह्यूमन इन्वेंशन मतलब आक्रमण के बाद जो जनजातियाँ सेंट्रल एशिया की जो ट्रिब्स थे जो सेटल्ड हुए थे इंडिया में वो राजपूत थे। ओके, सो राजपूत हाउएवर क्लेम्ड टू डिसेंडेंट्स ऑफ द क्षत्रियास और वरीज क्लासेस ऑफ वैदिक टाइम। द राजपूत मीन्स जो राजपूत से हाउएवर मतलब हालांकि, क्लेम्स मतलब दावा करते थे कि वो क्षत्रियास और वरीरियर मतलब होता है इसका मतलब होता है योद्धा वर्ग। मतलब जो योद्धा वर्ग थे, योद्धा के और क्षत्रियास के वंशज है जो वैदिक टाइम में होते थे। डिसेंडेंट्स मतलब वंशज। अब ये है दे क्लेम दैट दे वर सूर्यवंशी दैट इज बिलोंगिंग टू द सन फैमिली और चंद्रवंशी दैट इज बिलोंगिंग टू द मून फैमिली। मतलब मतलब जो क्षत्रियास थे वो ये भी दावा करते थे कि वो सूर्यवंश है मतलब जो सूर्य की फैमिली है उनसे बिलोंग करते हैं, या जो चंद्रवंशी हैं जो चंद्र की फैमिली है उनसे बिलोंग करते हैं। ओके, और कुछ दावा करते थे। सम राजपूत क्लेम्स ऑल्सो considered themselves to be a part of the fire family Agnikula। They believe that they जो सम राजपूत थे वो ये दावा करते थे, खुद से ये दावा करते थे कि वो अग्नि के कुल है। मतलब जो अग्नि फायर फैमिलीज है, अग्नि की फैमिली है, अग्नि के कुल के हैं। ओके, और दे बिलीव दैट दे वर बॉर्न आउट ऑफ अ
सेक्रीफिशियल फायर, और वो बिलीव करते थे कि वो कहाँ से मतलब बॉर्न हुए हैं, यज्ञ की अग्नि। सेक्रीफिशियल मतलब यज्ञ की अग्नि, सेक्रीफिशियल फायर मतलब होता है यज्ञ की अग्नि, वो यज्ञ की अग्नि में से बॉर्न हुए हैं। द तोमर्स, द चौहान्स, सोलंकीस, परमरा, गंधावलास and the Chandels were some of the important Rajput claims that ruled during this period. मतलब है जो तोमर्स थे, चौहान थे, सोलंकीस थे, मतलब ये जो सब थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, राजपूत थे जो इस पीरियड में रूल्ड किए, वो सबसे पावरफुल थे। ओके, तोमर्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के तोमर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ओके, और चलो आगे पढ़ते हैं। तो तोमर्स ऑफ दिल्ली, द तोमर्स रूल्ड फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्लिका दिल्ली इन द 8th सेंचुरी। ओके, तो जो तोमर रूलर थे वो फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्लिका दिल्ली इन द 8th सेंचुरी। मतलब जो तोमर रूल थे उन्होंने फाउंडेड मतलब होता है वहाँ पे राज किया, दिल्लिका पे, सिटी पे, इन द 19th सेंचुरी में। ओके, लेटर द चौहान एनेक्स देयर टेरिटरीज, और एनेक्स्ड मतलब होता है कब्जा कर लिया। ओके, कब्जा कर लिया। और जब चौहान से आए तो उन्होंने जो तोमर्स दिल्ली के थे, जो तोमर्स थे उनसे कब्जा कर लिया, उनकी टेरिटरीज मतलब उनके राज्य उनसे छीन लिए। अब पढ़ते हैं चौहान्स ऑफ राजस्थान के बारे में। चौहान्स ऑल्सो नोन एज चन्हामनास, चौहान थे वो चन्हामनास के नाम से भी जाना जाते थे। रूल द रीजन ऑफ अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो किसके रीजन मतलब होता है क्षेत्र। ओके, जो रूल किए मतलब शासन किए, जो दिल्ली के और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने शासन किया था। द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान, और सबसे पावरफुल चौहान के रूलर्स कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। ओके, उनकी पिक भी इधर बनी है, दिखा दे रहे हैं आपको। ये क्या है? ये है पृथ्वीराज चौहान। ओके, ये पृथ्वीराज चौहान है, इनका नीचे नेम भी लिखा है पृथ्वीराज चौहान। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं। ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1991, डिफीटेड मतलब हराया। ओके, मैं आपको मीनिंग्स भी बता दी जा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको मीनिंग में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके, ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1991, मतलब मोहम्मद गोरी को 1991 में इन्होंने उनको हरा दिया था। हावेवर अ ईयर लेटर गोरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज, हालांकि एक साल बाद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, अब इसमें फाइंड आउट दिया करने को कहा गया है। अ लॉन्ग पोएम ऑफ पृथ्वीराज वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट, यू हैव रेड अबाउट इट इन लेसन फर्स्ट, नेम द वर्क। एक लॉन्ग पोएम पृथ्वीराज के दरबारी ने लिखा था उनके पे। ओके, जो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, याद है आपको? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए था कौन सा। वैसे आपको मैं बता दे रही हूँ, पृथ्वीराज रसो, जो पृथ्वीराज रसो था, ओके, जो पृथ्वीराज रसो था वो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई। तो ये लॉन्ग पोएम कौन सी थी? पृथ्वीराज रसो। और किस उनके कौन से कोर्ट पोएट में लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखा था। ओके, चंद्र बरदाई ने। सोलंकीज ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। द सोलंकीज वर ऑल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात, जो सोलंकीज थे वो चालुक्याज ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाते थे। सिद्धार्थ राज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, और जो सिद्धार्थ राज थे वो बहुत पावरफुल रूलर थे। ओके, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि चौहान रूलर में सबसे ताकतवर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। वैसे सोलंकीज में थे सिद्धाराज चौहान। ओके, चौहान सॉरी सिद्धा राजा थे, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। द दिलवारा टेम्पल एट माउंट अब्बू एंड द सन टेम्पल एट मोदेरा गुजरात वर बुल्ड बाय सोलंकीज रूलर। और जो दिलवारा टेम्पल था जो माउंट अब्बू में है, और जो सन टेम्पल था जो मोढेरा गुजरात में है, वो शहर वहाँ पे है, तो वो किसने बनाया था? बुल्ड किया था सोलंकीज की रूलर्स ने ही बुल्ड किया था। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं परामरास ऑफ मालवा।
भोजा परामरा वह पावरफुल रूलर, जो भोजा परामरा थे वो भी एक बहुत पावरफुल रूलर थे. हिज कैपिटल वॉज धार, और उनका कैपिटल क्या था? धार. परामरा का कैपिटल है धार. द निकाल कथेश्वरा, ओके, निकाल कथेश्वरा टेम्पल एट उदयनगर वॉज बुल्ड बाय परामरास. जो निकाल थेश्वरा टेम्पल है वो किसने बनाया था? जो उदयनगर में है वो परामरास ने बनाया था. ओके, अब ये है गढ़वलास ऑफ कन्नौज. गढ़वलास ऑफ कन्नौज. द गढ़वलास रूल द रीजन अराउंड कन्नौज. मतलब जो गढ़वलास रूलर थे, रूल किया था रीजन पे, उनके क्षेत्र पे आसपास कन्नौज के. ओके, कन्नौज के आसपास ही उन्होंने रूल किया था. अराउंड मीन्स आसपास. दी गढ़वाला किंग जयचंद्रा was defeated by Muhammad Ghori in 1994 in 1094 में. जो गढ़वाला के किंग थे जयचंद्रा, मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया था. ओके, डिफीटेड मतलब हरा दिया था, मैंने पीछे बताया था आपको. तो जो मोहम्मद गोरी ने वो बहुत लोगों को हराया था. आई थिंक वो बहुत पावरफुल रूलर थे. हाँ, चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड. अब चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड के बारे में पढ़ते हैं. द चंडेल्स वर द रूलर्स ऑफ द लैंड बिटवीन द यमुना एंड द नर्मदा रिवर. जो चंदेलखंड के शासक थे, ओके, उन्होंने लैंड मतलब भूमि, जो यमुना और नदी के रिवर के बीच का जो भूमि है उन पे रूल किया था. ओके, खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंडेल रूलर्स. खजुराहो क्या कैपिटल था चंडेल्स का. ओके, इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल बुल्ड बाय चंडेल्स. और उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल टेम्पल्स बुल्ड किया था. कौन, किसने? चंडेल्स ने. कृति वर्मा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ डायनेसिटी. और जो कृति वर्मा थे वो एक बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर शासक थे अपने राजवंश के. डायनेसिटी मतलब अपने राजवंश के. अब हम लोग पढ़ लेते हैं द गजनविड्स. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गजनविड्स के बारे में. फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स मैनी इन्वेडर्स एंटर्ड इंडिया अक्रॉस द माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट. इसका मतलब हुआ ऑनवर्ड्स मतलब 1000. ऑनवर्ड्स मतलब होता है सालों के बाद. ओके, मैनी इन्वेंटर्स मतलब बहुत, इन्वेंटर्स मतलब होता है आक्रमणकारियों ने. ओके, तो इन्वेंटर्स मतलब होता है जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने अपने इंडिया में एंटर किया, नॉर्थ वेस्ट में एंटर किया. किससे? अक्रॉस करते माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट. ओके, नॉर्थ मतलब उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के पहाड़ों से अक्रॉस करते हुए हमारे इंडिया में एंटर किया. मोहम्मद द रूलर ऑफ गाजी लेड टू द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेंशंस. और जो मोहम्मद थे वो पहले रूलर्स थे गाजी के, जिन्होंने इन्वेंशन मतलब आक्रमणों का नेतृत्व किया था. ओके, गजनी, सॉरी गाजी नॉट गजनी, गजनी थे जिन्होंने इन्वेंशंस मतलब आक्रमणों का नेतृत्व किया था, पहले थे वो. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद ऑफ गजनी. मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ गजनी. मोहम्मद थे वो किस पे रूल किए थे? गजनी पे रूलर थे. नाउ इज अफगानिस्तान. अब ये अफगानिस्तान है. ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन. मतलब उनको एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी गजनी को बनाने के लिए. एक बहुत पावरफुल रीजन, बहुत पावरफुल किंगडम इन द क्षेत्र, मतलब अपने पूरे क्षेत्र में उनको बहुत पावरफुल बना था. ही हैड हियर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. उन्होंने सुना था किसके वेल्थ मतलब वहाँ के पैसों के बारे में, जायदाद के बारे में. किंगडम किसके? उत्तर भारत के बारे में. ओके, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? सो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज अ आर्मी लार्ज. तो उन्होंने डिसाइड किया, रेड मतलब छापा मारने का. ओके,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि नॉर्थ इंडिया पे हम छापा मारेंगे, ओके, रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी, पैसे खूब ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए, ओके, इकट्ठा करने के लिए, टू रेज अ लार्ज आर्मी, अपना बड़ा आर्मी बनाने के लिए। इन द स्पैन ऑफ 26 ईयर, मतलब 26 ईयर के बीच, मतलब 1000 से लेके 1026, तो इसके बीच में 26 ईयर के बीच का गैप है, तो वही स्पान। मोहम्मद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, मतलब जो मोहम्मद ने इन्वेंटेड मतलब आक्रमण किया इंडिया पे, कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। सो सैड, कितनी बार आक्रमण किया है, वही हमारे देश पे बहुत लोगों ने आक्रमण किया है, ओके। हीज अर्ली रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर्स ऑफ पंजाब, और उनके जो अर्ली रेड्स थे, मतलब जो पहले पहले उन्होंने छापे मारे थे, रेड्स मतलब छापा मैंने आपको बताया है, तो उसके अगेंस्ट थे हिंदुस्तान रूलर्स ऑफ पंजाब, जो हिंदुस्तान के रूलर्स थे पंजाब में, वो उनके अगेंस्ट थे, ओके। ही डिफीटेड जयपाल एंड आनंदपाल एंड गॉट अ लार्ज ट्रिब्यूट फॉर देम, और उन्होंने जयपाल और आनंदपाल को हरा दिया, डिफीटेड मतलब हरा दिया, ओके, एंड गॉट अ लार्ज ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि फ्रॉम देम, और उन्होंने एक बहुत सारा ट्रिब्यूट उनसे ले लिया। ही ऑल्सो अटैक द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया, और इंडिया में जो बहुत रिच टेम्पल्स थे वहाँ पे भी अटैक किया ताकि उन्हें ज़्यादा सोना मिल सके, क्योंकि हमारे इंडिया, आपको पता ही होगा कि पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, तो उनको हमारे देश में बहुत सारे टेम्पल्स थे जिसमें सोने ही सोने थे, पर उन्होंने जो आक्रमणकारियाँ थे उन्होंने पूरे टेम्पल्स को लूटा ताकि वो ज़्यादा अमीर बन सके, ओके। ही रेडेड मथुरा एंड कन्नौज इन 1018, और उन्होंने मथुरा और कन्नौज पे भी रेड मारा, छापा मारा, किसमें, 1018 में, एंड सोमनाथ इन 1026, और 1026 में सोमनाथ में रेड किया, छापा मारा। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ, जो सोमनाथ मंदिर था, ओके, गुजरात में, वो स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ, ओके, तो वहाँ से भी सारा उनका वेल्थ ले लिया गया। इवन द प्रीसियस स्टोन एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल्स वर टेकन आउट, मतलब यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की, और हाँ एक और बात बताओ तो मैंने आपको मीनिंग बताना भूल गया था, स्ट्रिप्ड मतलब होता है छीन लिया, ओके, यहाँ तक कि जो सोमनाथ टेम्पल के गुजरात में जो है, वहाँ के जो सारा धन है वो भी छीन लिया गया। इवन द प्रीसियस स्टोन, मतलब यहाँ तक कि जो वहाँ के बहुत महंगे महंगे स्टोन थे उस मंदिर में लगाया गया था, इम्बेंडेड मतलब निकाल लिया गया उस टेम्पल के वॉल से, ओके, इम्बेंडेड मतलब क्या होता है, निकाल लिया गया टेम्पल के वॉल से, वर टेकन आउट, मतलब प्रीसियस स्टोन थे उस टेम्पल के वॉल से वो भी निकाल लिया गया। सोचो कितने गिर गए थे वो लोग। मुहम्मद कैरिड अवे ऑल द बॉटी ऑफ गजनी, बूटी ऑफ गजनी, जो मुहम्मद ने वहाँ से पूरा बूटी टू गजनी, मतलब वहाँ से सारा धन ले आके, लूट का माल, बूटी मतलब मैं बता दूँ लूट का माल होता है, बूटी कहा जाता है, तो उन्होंने वहाँ के सारे धन को निकाल के बूटी को मतलब लूट का माल गजनी ले आए। वेयर ही बिल्ड अ ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम्स, जहाँ उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अपने म्यूजियम्स बनाए, मॉस्क्यूज बनाए, लाइब्रेरी बनाए और म्यूजियम बनाए। मोहम्मद डाइड इन 1013, और 1000 बजा के मोहम्मद गाजी मर गया, ओके, यही था, एक मोहम्मद गाजी था यही, ओके, और ये मोहम्मद गोरी था। ये बहुत मतलब क्या बताएं आपको। अब आगे पढ़ते हैं। द गोरियाज, ओके, द गोरीज, लाइक गजनी, गोर वॉज अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। गजनी के ही तरह जो गोर है एक बहुत छोटा राज्य है इस समय अफगानिस्तान में। मोहम्मद ऑफ गाजी had defeated the ruler of Gor and had made him his vassal। जो अफगानिस्तान में मोहम्मद है, जो गाजी थे, उन्होंने गाजी को हरा दिया, ओके, और रूल किया गोर पे, और वहाँ पे बहुत सारे अपने दास, उनको दास बना लिया, ओके, उनको हरा के अपना दास बना लिया। वैसल मतलब होता है दास। आफ्टर मोहम्मद दैट, और जब वो मोहम्मद मर गया, जो मोहम्मद ऑफ गाजी है डिफीटेड द रूलर ऑफ गोर,
मतलब मोहम्मद जो गाजी के थे उन्होंने गोर को हरा दिया और वहाँ पे उनको वहाँ पे दास बना दिया। आफ्टर मोहम्मद डेथ, और जब मोहम्मद मर गए, हावेवर द गाजनाविड्स बिकम वीक, और जो गाजनाविड्स थे वो बहुत कमज़ोर हो गए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ मुजिद्दीन मोहम्मद मेड गोर इंडिपेंडेंट वंस अगेन, और इसका ही एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठा के मुजिद्दीन मोहम्मद ने गोर को फिर से स्वतंत्र कर दिया। ही ऑल्सो एनेक्स्ड ऑल गाजनाविड टेरिटरीज। एनेक्स्ड मतलब होता है हड़प कर लिया, तो उन्होंने हड़प कर लिया सारे गाजनाविड टेरिटरीज को, मतलब सारे प्रदेशों को। टेरिटरीज मतलब प्रदेश कहते हैं। गाजनाविड के सारे प्रदेशों को हड़प लिया। मुइजुद्दीन मोहम्मद इज़ पॉपुलर नोन इन हिस्ट्री एज मोहम्मद गोरी, और जो मुइजुद्दीन मोहम्मद थे वो ज़्यादातर हिस्ट्री में किसके नाम से जाने जाते हैं? मोहम्मद गोरी के नाम से। हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी वॉज एन एम्बिटिशियस रूलर। जो मोहम्मद गोरी थे एक बहुत महत्वाकांक्षी वाले रूलर थे, मतलब शासक थे। महत्वाकांक्षी मतलब बहुत दृढ़ निश्चय कर लेना किसी चीज़ को, जैसे हमें ये करना है तो करना है। ओके, ही वॉन्टेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। एक्सपेंड मतलब वो अपने एम्पायर को बहुत बढ़ाना चाहते थे। ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया नॉट जस्ट फॉर इट्स वेल्थ बट ऑल्सो टू बिल्ड द एम्पायर। उन्होंने इंडिया पे इन्वेड मतलब मैंने पीछे आई थिंक बताया था आक्रमण करना, तो उन्होंने डिसाइड किया इंडिया पर आक्रमण करना, बस इसलिए नहीं क्योंकि वो वहाँ का वेल्थ लेना चाहते थे, सोना चांदी लेना चाहते थे, पर इसलिए भी क्योंकि वो अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाहते थे। इन 1175 मोहम्मद गोरी अटैक्ड एंड कॉन्करेड मुल्तान। ओके, जब 1175 में मोहम्मद गोरी ने इंडिया पे अटैक किया और उन्होंने मुल्तान को जीत लिया। In 1178, he received a temporary setback as he was defeated by the ruler of Gujarat. Okay, तो in 1978 में he received a temporary setback. setback में बता दूँ आपको झटका लगना, तो उनको थोड़े समय के लिए झटका लगा क्योंकि वो as he was defeated by the ruler of Gujarat, तो वो क्या डिफीटेड मतलब हार गए थे रूलर गुजरात के शासक थे। ओके, सो ही रियलाइज्ड दैट पंजाब कुड बी अ गुड बेस फॉर फर्दर कॉन्गेस्ट्स। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कॉन्गेस्ट मतलब जो पंजाब है वो आगे की जीत के लिए अच्छा आधार हो सकता है। ओके, सो इन 1190 ही कॉन्करेड पंजाब। तो 1190 में उन्होंने पंजाब को जीत लिया। जो राजपूत रूलर ऑफ नेबरवुड किंगडम ऑफ दिल्ली एंड अजमेर पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर टू फेस हिम। तो जो राजपूत थे रूलर कहाँ के? नेबरवुड किंगडम मतलब आसपास के कंट्रीज़ के, जैसे कि दिल्ली के, अजमेर के, और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका सामना करने के लिए तैयार थे, वो उनसे लड़ना चाहते थे। ओके, द बैटल ऑफ तरंगेन ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियोस के देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि आप पढ़ें और दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। तो चलो फिर मिलेंगे। बाय। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।